हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर 20 डिस्कस करेंगे, जो आपकी बुक लुकिंग अराउंड में से है। चैप्टर का नेम है ड्रॉप बाय ड्रॉप। सो ये चैप्टर है वाटर के बारे में है। एंड इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके सेवरल पार्ट्स हैं, तो चलिए फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फ्रॉम वेयर डू द पीपल इन माधोज विलेज फैच वाटर फॉर ड्रिंकिंग। इसमें स्टोरी से क्वेश्चन पूछा है कि जो माधो के विलेज में लोग कहाँ से पानी भरते थे पीने का। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे पीपल इन माधोज विलेज फैच ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम नियर बाय पॉन्ड। कि जो माधो के विलेज के लोग हैं वो पानी कहाँ से लेते थे पीने का, पास के जो पॉन्ड है, तालाब है, वहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, हु फैचेस वाटर इन माधोज हाउस। कि जो माधो के घर में कौन पानी भर के लाता था। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे माधोज मदर एंड सिस्टर फैच वाटर इन माधोज हाउस। कि जो माधो की मम्मी और उसकी जो बहन है वो पानी भर के लाया करते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट है, वाटर कलेक्टेड इन द टंका इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग वाई। सो जो माधव है, ठीक है, उनके पास एक टैंक था जिसे वो अपनी लैंग्वेज में टंका बोलते थे। ठीक है, तो जो टैंक था उसमें वो वाटर को क्या करते थे, वो स्टोर करते थे। तो वो क्यों ऐसा करते थे एंड उसको वो पीने के लिए क्यों रखते थे। सो वाटर इन माधोज विलेज इज स्केयर। द water collected and stored in the tanka is rain water which is pure and portable after cleaning, thus it is used for drinking। तो इसमें बोला है कि जो माधव के विलेज में ना पानी की बहुत कमी थी, तो इसलिए वो क्या रखते थे, एक अपने घर में टंका रखते थे, या जिसको हम इंग्लिश में टैंक बोलते हैं, वो रखते थे, जिसमें वो बारिश का पानी इकट्ठा करते थे। और क्योंकि बारिश का पानी प्योर होता है, उसे थोड़ा सा ट्रीट करने के बाद, लेट से उसे थोड़ा क्लीन करने के बाद, बॉईल करने के बाद हम उसे पी सकते हैं। तो इसलिए वो टैंक रखते थे ताकि वाटर का बारिश का वाटर कलेक्ट कर सके और उसे बाद में पी सके जब पानी की कमी हो। उसके बाद फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट है, इज़ रेन वाटर कलेक्टेड इन योर हाउस एज वेल, इफ़ येस हाउ। सो अगर आपके घर में रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है तो आप इसका आंसर येस लिखेंगे, और अगर नहीं किया जाता तो नो लिखेंगे। मैंने यहाँ पर येस लिखा है, तो आप चाहे तो ये आंसर भी लिख सकते हैं, येस रेन वाटर इज़ कलेक्टेड इन माई हाउस बाय वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। कि जो रेन वाटर है वो मेरे घर में कलेक्ट किया जाता है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या होता है, हम छत के थ्रू एक पाइप लगा देते हैं, फिर छत पे जो पानी इकट्ठा होता है और जो हमारे आसपास जो लैंड का पानी इकट्ठा होता है वो उस पाइप के थ्रू क्या कहाँ चला जाता है, एक टैंक में चला जाता है अंडरग्राउंड, और उसमें वो पानी इकट्ठा हो जाता है रेन का। एंड फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट है, कैन देयर बी एनी अदर मेथड ऑफ कलेक्टिंग वाटर। कि क्या दूसरे कोई तरीके हैं पानी को कलेक्ट करने के। सो इसमें आंसर में लिख सकते हैं येस वाटर कैन बी कलेक्टेड इन बकेट्स, ड्रम्स एंड टैंक्स। कि जो वाटर है वो बकेट में, बाल्टी में, ड्रम में, टैंक में भरकर रख सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ वेज ऑफ सेविंग वाटर, राइट योर सजेशंस बिलो। कि क्या आप वाटर को बचाने के कुछ आइडियाज़ लिख सकते हैं, अपने सजेशंस को आपको लिखना है। तो आंसर में आप लिखेंगे देयर आर मैनी वेज टू सेव वाटर। देयर आर सो दीज आर, जो पहला वे क्या है, डोंट लीव द टैप ओपन। कि जो नल है उसे कभी भी खुला मत छोड़िए। ठीक है, जो भी जैसे कि आप ब्रश कर रहे हैं उस टाइम आप नल को खुला मत छोड़िए, जब ज़रूरत हो तभी आप नल को खोलिए। या बकेट जो भर रही हो तो आप वहीं पर खड़े रहिए ताकि वो वाटर ओवरफ्लो ना हो जाए। डो नॉट कीप द टैप रनिंग, ठीक है, वाइल ब्रशिंग योर टीथ एंड टेकिंग बाथ। कि जब भी ब्रश कर रहे हो या नहा रहे हो, ये वही बात बोली हुई है, उसमें पानी को आपको खुला नहीं रखना है, जितनी ज़रूरत हो उतना ही लेना है। जैसे कि अगर आपको एक बकेट पानी की ज़रूरत होती है तो आप पहले से एक बकेट पानी भर कर रख लीजिए, ठीक है, नहाने के लिए। और शावर का यूज़ कम से कम करना है या बिल्कुल ही नहीं करना है, बिकॉज शावर से बहुत पानी वेस्ट होता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, हैव यू सीन वाटर फ्लोइंग अननेसेसरीली इन योर होम, स्कूल और एनी अदर प्लेस वेयर। सो आपने कभी देखा है कि वाटर ऐसे ही खुला हुआ है कहीं भी, अननेसेसरीली नल बह रहा है कहीं पर, या फिर पानी ऐसे ही बह रहा है, तो आपको वो एक्सपीरियंस लिखना है इधर। तो आंसर में आप लिख सकते हैं येस वंस माई ब्रदर वॉज ब्रशिंग एंड टैप वॉज ओपन।
water was flowing unnecessarily. I told my brother to close tap as water was getting wasted. कि इसमें बोला है कि एक बार जब मेरा भाई ब्रश कर रहा था तो वो जो था टैप था, नल था, वो खुला हुआ था, ठीक है? और पानी ऐसे ही बहे जा रहा था, तो मैंने अपने भाई से बोला कि टैप को वो क्लोज़ कर दे, ठीक है? क्योंकि पानी वेस्ट हो रहा है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग टू शो विच वर्क विल बी डन आफ्टर द अदर सो दैट द सेम वाटर कैन बी रीयूज्ड। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आपको मैच करना है। कैसे मैच करना है? आपको वर्क के अकॉर्डिंग मैच करना है कि किस काम को हम पहले करें कि जो पहले वाले काम का जो वाटर है वो हम दूसरे वाले काम के लिए भी यूज़ कर सके, या यूँ कह सकते हैं रीयूज़ कर सके। तो यहाँ पर मैंने मैच कर रखा है। जैसे कि सबसे पहले हमें, जैसे कि इससे वॉशिंग हैंड एंड फेस, जो वॉशिंग हैंड एंड फेस है, जो हमारे मुंह धोने का या हाथ धोने का पानी है, ठीक है, उसको हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं? हम मोपिंग द फ्लोर, वहाँ पे पोछा लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं घर पे, ठीक है। वाटरिंग द प्लांट, अपने पौधों को पानी डाल सकते हैं। वॉशिंग द क्लोथ्स, क्लोथ्स को भी धो सकते हैं उससे, ठीक है। अगर उस वाटर में आपने साबुन यूज़ नहीं किया है तो आप क्लोथ भी धो सकते हैं, उसको प्लांट्स में भी डाल सकते हैं, ठीक है। एंड अगर साबुन यूज़ किया है उसमें तो आप मोपिंग द फ्लोर, फ्लोर की सफाई कर सकते हैं आप। ओके, एंड यही वाटर को जो हाथ धोने के लिए और फेस धोने के लिए यूज़ लगता है, आप टॉयलेट में भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लश वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। अब है वॉशिंग द क्लोथ्स, ठीक है। अब जो कपड़े धोने का पानी है उससे हम किस में यूज़ कर सकते हैं? फ्लश में यूज़ कर सकते हैं, टॉयलेट के फ्लश में, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कि आप उस फ्लश के पानी को यूज़ करें, नए वाले को, क्लीन वाले को, बेटर होगा कि आप जो वो होता है ना, बचा हुआ पानी होता है उसका, कपड़े धुलने के बाद जो पानी बच जाता है या हाथ मुँह धोने के बाद जो पानी बच जाता है, तो आप उसको फ्लश में यूज़ कर सकते हैं, उसको टॉयलेट में यूज़ कर सकते हैं। एंड फिर है वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अच्छा, जो सब्जियों धोने का पानी होता है या फ्रूट्स धोने का पानी होता है, उसको हम किस किस के लिए यूज़ कर सकते हैं? पोछा लगाने के लिए, मोपिंग द फ्लोर, है ना, वाटरिंग द प्लांट। सबसे अच्छा तरीका है कि जिस पानी से आप सब्जी और फल धो रहे हैं ना, आप उसको उसमें डालिए, प्लांट्स में डालिए, तो प्लांट्स को और भी ज़्यादा नरिशमेंट मिलेगी। एंड इसी पानी को हम टॉयलेट में भी यूज़ कर सकते हैं फ्लश के लिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा एंड आप इसको देख के मैच कर सकते हैं अपनी नोटबुक में या बुक में। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपके क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको वो पता चल जाए। एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।